क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीख लिया है ना, और क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रवेश 2 क्वेश्चन भी सीखा। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको मैं सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में बताऊंगा और रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा। देखिए, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करके सीखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर चीज़ों को कंपैरेटिव स्टडी से सीखा जाए ना तो चीज़ें जल्दी याद भी होती है और समझ में भी ज़्यादा आता है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है क्या? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉलो होना चाहिए। देखिए, अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल वो सबके सब क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि कितने साइड है, ये जरूरत नहीं है आपको। जो मेन चीज़ है वो ये है, ठीक है ना। तो देखते जाइए, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अपोजिट साइड्स कौन सा होगा, तो देखिए जरा ध्यान से, ये जो ए बी है ये सी डी का अपोजिट है, और ये जो ए डी है बी सी का अपोजिट है, यानी बी सी ए डी का अपोजिट है, ए डी बी सी का अपोजिट है, ए बी सी डी का अपोजिट है, सी डी ए बी का अपोजिट है। क्लियर हो गया? तो अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल को कैसे इंडिकेट करते हैं? इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। और जब ए बी पैरेलल है सी डी के तो मैंने क्या लिख दिया? ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। कोई बच्चा लिखेगा सी डी पैरेलल टू ए बी तो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। और जो ए डी है वो पैरेलल है किसके? बी सी के, तो मैंने क्या लिख दिया? ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। समझ आ गया? तो ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, और ए डी पैरेलल किसके? बी सी के, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो हो गया। सेकंड देखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होना चाहिए, और ये जो ए डी है वो आपका बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया? ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए अगर ये 2 पॉइंट भी आपके दिमाग में अच्छे से रह जाता है तो भी आप क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो थर्ड पॉइंट होगा अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब अपोजिट एंगल्स क्या? जैसे देखिए, ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के क्या है? अपोजिट है और इक्वल होगा, और ये जो एंगल बी है वो एंगल डी के क्या होगा? अपोजिट होगा और इक्वल होगा। तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा और अपोजिट है, एंड जो एंगल बी है वो एंगल डी के क्या है? इक्वल और अपोजिट है। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होंगे, यानी देखिए ए से सी मैंने ज्वाइन किया और बी से डी मैंने ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब क्या? जो ए सी है वो बी डी के इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, मतलब आपका जो ए सी है और वो बी डी है बाइसेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे? ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या? ए सी बाई टू, ए सी बाई टू, ठीक है। ओके, चलिए, और यहाँ पर जो देखिए ओ बी है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, यानी ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्या ये चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे? नहीं, चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए सी और बी डी इक्वल नहीं है। मतलब ये जो ए ओ है ये ओ सी के बराबर, और ये जो ओ बी है ये ओ डी के बराबर। क्लियर हो गया? तो एक क्वाड्रिलेटरल जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कब बोलेंगे? जब ये पॉइंट्स आपके फॉलो हो रहे हैं। देखिए, अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल, बिल्कुल इसके जैसा ही है ना, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो देखिए, ये मैंने पैरेलल को बता दिया और इक्वल को भी बता दिया, ठीक है। तो लिख दीजिए फटाफट,
कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, साथ ही साथ अपोजिट साइड इक्वल भी है ना, तो ए बी इक्वल टू होगा सी डी एंड बी सी इक्वल टू होगा आपका ए डी। ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सी और ये एंगल डी सब इक्वल होगा 90। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अच्छा, जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे, यानी इसमें जो डायगोनल्स हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए सी इक्वल टू बी डी। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब क्या, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, यहाँ होगा ओ ए बाई ए सी बाई 2 और यहाँ भी बी डी बाई 2 होगा, लेकिन ए सी बी डी इक्वल, इसलिए मैंने चारों को इक्वल कर दिया। इसमें ये खासियत है। तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस यहाँ से है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री है, यानी इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल ही होगा। अंडरस्टूड है ये, ठीक ना। डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होता, बट इसमें डायगोनल्स इक्वल होता है। इसमें बाइसेक्ट करता है, इसमें भी बाइसेक्ट करता है और इक्वल भी होता है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। तो रेक्टेंगल के भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम बोलते ही आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। आप पैरेलल को इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। और इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ये बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में, बट बाइसेक्ट तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ओ बी है वो इक्वल किसको होगा, ओडी के, ओडी के होगा, ठीक ना। यानी ये कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ओ बी ओडी के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर मैं बी डी निकालूं तो बी डी कितना हो जाएगा, 6 + 6 मिलके कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके बोल रहा है कि जो ए सी है वो बी डी + 6 है, तो बी डी कितना हो गया 12, और जो आपका 6 पहले दिया हुआ था कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा है कि आप ओ सी बताइए, तो ओ सी बराबर क्या होगा, ओ ए, और ये क्या हो जाएगा ए सी बाई 2 हो जाएगा। तो ए सी कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में आइए, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। और रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल से दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है और इक्वल भी होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ओ ए है वो बराबर हो जाएगा ओ डी के। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना। आप रीजन लिख देना कि ए सी इक्वल है किसके, बी डी के। और अभी हमने जस्ट पढ़ा, देखिए डायगोनल्स इक्वल, तो चारों जो बाइसेक्शन पॉइंट साइड्स है वो सब के सब इक्वल होगा। मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ सी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ डी। इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ओ ए और ओ डी दिया था, तो इक्वेट कर दिया। तो जरा देखिए, ओ ए हो गया आपका कितना 2x + 6, और ओ डी कितना हो गया 3x + 3, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 2x को उधर ले जाइएगा, तो 3x - 2x, और 3 को इधर लाइए, 6 - 3, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो आपको x का वैल्यू ही तो निकालना था, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान था ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे रोम्बस के बारे में और स्क्वायर के बारे में पहले, फिर लास्ट में हम लोग ट्रेपेजियम और काइट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए रोम्बस क्या है। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, जिसमें टोटल 4 साइड्स होंगे। सब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स ही है। तो क्या हम बस बोल दें कि 4 साइड सब के सब रोम्बस हो जाएगा, नहीं। रोम्बस आपका क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन आपका
एक रोम्बस को क्वाड्रेटर बोलने के लिए ये आपको सारे पन बोलना होगा, तभी आप रोम्बस को स्क्वायर से डिफरेंशिएट कर पाओगे। सब के सब क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन सबका अपना स्पेशल फीचर्स है। तो देखिए क्या है रोम्बस का फीचर। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड इक्वल है मतलब सबको सिंगल लाइन से आप दिखा दीजिए। यानी क्या लिखिएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो आपके इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। मतलब ये जो ए सी है और ये जो बी डी है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। यानी कि जो डायगोनल्स ए सी है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा। ठीक है ना, और जो डायगोनल्स हैं ओ ए बराबर ओ सी इक्वल टू ए सी बाई टू और ओ बी बराबर ओ डी इक्वल टू बी डी बाई टू। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था रोम्बस। अच्छा, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल साइड्स इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी या डी है। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस पता होना चाहिए। रोम्बस में आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, बट स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा। लिखिए ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा। यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ सी इक्वल टू ओ बी। ठीक है, और ओ बी इक्वल टू ओ डी, सब एक दूसरे इक्वल। ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। क्लियर हो गया। तो स्क्वायर में आपको तीन बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होगा और दूसरे को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर। यानी ये भी आपका 90 डिग्री पर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक जो अपोजिट साइड्स का पेयर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए, यानी हमने मान लिया कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और दूसरे दो जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन पैरेलल होंगे। मतलब ये जो साइड्स है ए डी और बी सी आपके नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है ना, ओके। यानी ये साइड और ये साइड क्या है, अनइक्वल है और नॉन पैरेलल है। क्लियर हो गया। नाउ इसी के अंदर एक आपका सब टाइप समझ लीजिए जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में भी वही होगा, जो एक साइड होगा अपोजिट साइड्स वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा, है ना। एक जो अपोजिट साइड का पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है ना, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। नॉन पैरेलल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ये जो ए डी है ना ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के। और ये तो रहेगा ही रहेगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल डी है, एंगल सी और एंगल डी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें जो डायगोनल्स होंगे ए सी ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बाइसेक्ट नहीं हो करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो डायगोनल ए सी और बी डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। फिर से देख लीजिए, ट्रेपीजियम हो चाहे आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, फोर साइड्स होंगे। अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों में ये फुलफिल हो रहा है। बाकी दो जो साइड से ट्रेपीजियम में क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। अच्छा, जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है उसमें ये चीज़ तो फुलफिल होगा कि आपका ए बी सी डी के पैरेलल है, लेकिन जो आपके नॉन पैरेलल साइड्स है वो आपके इसमें क्या होंगे, आइसोसेलेस वाले में इक्वल होंगे। ठीक ना, और डायगोनल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा, और ये जो बेस एंगल ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात करते हैं काइट की। काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपके एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल होंगे। मतलब जैसे देखिए ए बी सी डी एक क्या है, काइट है, तो इसमें जो एडजेसेंट साइड है ए बी का एडजेसेंट क्या है, ए डी है।
और आपका BC का एडजेसेंट क्या CD है। हालांकि आपका AB और BC ये दोनों एडजेसेंट साइड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पेयर बनाया है, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए और ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई इधर का इक्वल करेगा तो फिर इसको इधर का बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। तो आपको याद रखना है दोनों पेयर एडजेसेंट साइड के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने इन दोनों को लिया है तो ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को लिया ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को लूँगा तो ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों लूँ तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। समझ में आया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, यानी कि AB इक्वल है किसके, AD के, एंड BC इक्वल है किसके, CD के। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में टोटल 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, जिसमें मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया, रेक्टेंगल के बारे में बताया। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में आपने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। डिफरेंसेस की बात करते हैं कि अब पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, और आपका जो रेक्टेंगल का डायगोनल्स वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और इक्वल भी होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल्स होते इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में जो आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होंगे ही, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। फिर हमने रोम्बस और स्क्वायर में देखा, तो रोम्बस में आपको बताया कि रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, बट आपके स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होगा। इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर डायगोनल से दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ भी डायगोनल से दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देखा। ट्रेपीजियम हो चाहे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो, एक जो अपोजिट साइड्स के पेयर है क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दूसरा दो साइड क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल। अगर यही नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो वो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और डायगोनल AC और BD भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। फिर काइट की बात करते हैं, तो काइट में एडजेसेंट साइड के दो पेयर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। सो क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का मतलब ठीक से सीखा, हम लोगों ने बेसिक बातें सीखा, उस पर बेस हमने क्वेश्चन भी सीखा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको टोटल 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल का बेसिक बातें बता दिया है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल का बेसिक बातें सीखेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।